अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस शुरू किया हुआ है और हमने चैप्टर नंबर 1 जो है यानी कि बाब नंबर 1 जो है वो मुकम्मल जो है कंप्लीट कर लिया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 1 की तो आप मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी पतेंते बी नोटदो के नाम से, ठीक है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएँ और आपको चैप्टर नंबर 1 जो है कम्प्लीटली जो लेक्चर जो है अपलोड किया था मैंने डिटेल के साथ, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए जो इस चैनल पर नए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने जो है 2 दिनों से जो है मैंने 2 दिन पहले एक लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है अपलोड किया था जो है इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। तो वो आप देख सकते हैं और मैं इस चैनल पर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट 25 के 25 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ फ्री में, ठीक है। तो आज जो है बाब नंबर जो है हमारा 2 है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है। तो आज का चैप्टर भी हम जो है कंप्लीट जो है इसी वीडियो में चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल जो है कवर कर लेंगे। रही बात जो स्केदों की जो क्विज़ेस की, तो वो हम एक दफ़ा पहले थियोरेटिकली पूरी किताब को पढ़ लेंगे, इसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशंस। उसके बाद हम जब ये किताब ख़त्म कर लेंगे तब हम स्केदों की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है जी। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है सेन्याले दी पेरिकोलो। सेन्याले कहते हैं जी निशानात को, दी पेरिकोलो खतरे के, यानी कि खतरे के निशानात, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी निशानात कहते हैं किससे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ला सेgnaletica stradale यानी कि जो सड़क के जो निशान होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सोनो तुtti cartelli, cartelli कहते हैं ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, रोड्स पे, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है ये करतैली है, ठीक है। ये सारे जो बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड्स आपको सड़क पे लगे हुए नज़र आते हैं, उनको कहते हैं करतैली। सोनो तुtti करतैली। इस सेमाफोरी, सेमाफोरी कहते हैं सिग्नल्स को, ये वाले जो सिग्नल्स आपको रोड पे मिलते हैं, ठीक है, लाइट वाले इस तरह के सिग्नल्स जो आपको मिलते हैं उनको कहते हैं सेमाफोरी, ठीक है। ले strisce sulla strada, जो सड़कों पे लाइनें बनी होती है, जिस तरह ये इस फोटो में आपको नज़र आ रही हैं। strisce sulla strada यानी कि जो सड़कों पे लाइनें बनी होती है, ये attraversamento pedonale और ये पिस्ता ciclabile के लिए सारी जो लाइनें होती हैं इनको कहते हैं strisce sulla strada, ठीक है। इस segnali del vigile, segnali del vigile कौन से होते हैं, वो वाले साइन जो वार्डन आपको जब कंट्रोल कर रहा होता है सड़क पे खड़े होकर, रोड पे खड़े होकर, जब आपको एक वार्डन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो जो जिस साइन में आपको जो इंडिकेशन दे रहा होता है, जिस साइन में वो आपको बता रहा होता है, उसे कहते हैं segnali del vigile, ठीक है। तो इस जो डेफिनेशन है सेgnaletica stradale की, यानी कि जो सड़कों के जो निशान, जो सिग्नल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो करतैली भी हो सकती हैं, ठीक है, वो सेमाफोरी भी हो सकती हैं ये वाले, वो strisce sulla strada भी हो सकते हैं यानी कि जो सड़कों पे लाइनें होती हैं, और वो segnali del vigile भी हो सकते हैं यानी कि जब आपको एक वार्डन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, वो इंडिकेशन दे रहा होता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है जी ये करतैली सोनो। आप देख लेते हैं जी, ये जो करतैली होती है, ये जो कहते हैं जिनको आप बोर्ड भी कह सकते हैं, साइन बोर्ड्स भी कह सकते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। segnale di pericolo, segnale di pericolo हो सकते हैं, segnale di prescrizione जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है दी गई हो, segnale di precedenza जिसमें आपने हक देना हो, divieto, segnale di divieto जिसमें आपको किसी चीज़ से मना किया जा रहा हो, इस segnale di obbligo और जिस चीज़ में आपको जिस चीज़ में आपको मतलब ऑब्लिगेशन है कि आपने वो करना ही करना है, ठीक है। इस segnale di indicazione और ऐसे साइन जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि डायरेक्शन वगैरह, इस तरह के साइन जो है segnale di indicazione कहलाते हैं जब आपको कोई डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारे साइन जो है आपको साइन बोर्ड्स पे मिलेंगे यानी कि करतैली की शक्ल में मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो आज का जो हम चैप्टर जो हम शुरू किया हुआ है वो है segnale di pericolo यानी कि खतरे के साइन। तो इस चैप्टर में हम कम्प्लीटली जो है segnale di pericolo पढ़ेंगे और जो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे मज़ीद हम साइन जो है वो मज़ीद जो हम segnale हैं वो पढ़ते जाएंगे, वो सारे कवर करते जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली जो है segnale di pericolo के हवाले से होगा और चैप्टर नंबर 2 जो है ये segnale di pericolo के हवाले से, तो ये सारा आज हम कंप्लीट करेंगे। तो segnale di pericolo है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं कि segnale di pericolo क्या है, ठीक है।
segnale di pericolo indicano un pericolo, वो सिग्नल्स जो कि आपको किसी खतरे की जो है निशानदेही करते हैं, ठीक है, वो उन्हें कहते हैं जी segnale di pericolo, ठीक है। पेरिकोलो का मतलब होता है खतरा, segnale कहते हैं निशानात को, ठीक है। यानी कि वो सिग्नल्स, वो साइंस जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हो एक खतरे के बारे में आपको आगाह कर रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं segnale di pericolo। सोनो त्रियांगुलारी, इनकी शक्ल कैसे होती है, इनकी शेप कैसी होती है, ये ट्राइंगल शेप में होते हैं, मुसल्लस शेप इनकी होती है, वो आगे चल के हम देखेंगे। इससे सोनो टेम्पोरेरी, यानी कि ये प्रोविजोरी होंगे। सोना फोंदो जालो, अगर इनकी जो है बेस जो है, इनकी जो सतह जो है वो येलो कलर की होगी, तो इसका मतलब है ये टेम्परेरी तौर पे लगाए गए हैं, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है, लगा हो सकता है। सोनो में से 150 metri prima del pericolo, ये लगे होंगे, ये आपको मिलेंगे 150 मीटर पहले खतरे से, ठीक है, मतलब जिस जगह खतरा होगा, कोई भी किसी भी किस्म का खतरा होगा, तो वो उससे खतरे से 150 मीटर पहले ये साइन आपको मिलेंगे segnale di pericolo, ठीक है। इसके बारे में हमने 4 बातें पढ़ी, वो मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर हम जो है साइंस की तरफ बढ़ते हैं, निशानात की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 4 बातें क्या है जी जो आपने नोट करनी है segnale di pericolo के हवाले से, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये एक जो है खतरे को यानी कि इंडिकेट कर रहे होंगे, ठीक है, एक खतरे की आगाही दे रहे होंगे। दूसरा नंबर ये है कि ये जो है एक ट्रायंगल शक्ल में होंगे, मुसल्लस की शक्ल में होंगे। तीसरा ये है कि अगर ये साइन टेम्परेरी तौर पे लगाया गया होगा, तो इसकी जो सतह होगी वो जो है जालो होगी, यानी कि जो है पीली होगी, ठीक है। तो चौथी बात और वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, वो ये है कि ये 150 मीटर पहले आपको मिलेंगे खतरे से, ठीक है। 150 मीटर बाद जो खतरा होगा वो 150 मीटर पहले ये जो है साइन आपको मिलेगा लगा हुआ, ठीक है। तो निशानात की तरफ बढ़ते हैं जी। पहला जो है स्ट्रादा दी फॉर्माता, ठीक है। स्ट्रादा दी फॉर्माता का मतलब है जी जो आगे सड़क है वो ख़राब है, ठीक है। साइन जो होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मुसल्लस बनी हुई है, ठीक है, और ये सड़क में जो है ये उसको पंजाबी में कहते हैं खड्डे टाइप बने हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रादा दी फॉर्माता जो है इसका मतलब है जी सड़क जो है आगे ख़राब आपको मिलेगी। अगर आप ये वाला साइन आपको रोड पे मिले तो इसका मतलब है कि आप पे अटेंशन हो जाए, क्योंकि आगे जो है आपको सड़क ख़राब मिल सकती है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था कि हम जितने भी निशानात आप पेरिकोलो के पढ़ने जा रहे हैं उनमें हम ये रिपीट करें या ना करें कि जो निशान जो पेरिकोलो के हैं वो आपको 150 मीटर पहले मिलेंगे, वो हम रिपीट करें या ना करें, लेकिन आपको माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि जितने भी पेरिकोलो के निशान हैं, यानी कि जो segnale di pericolo हैं, खतरे के निशानात हैं, वो हमेशा आपको 150 मीटर पहले मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह इसमें वो बता रहा है स्ट्रादा दी फॉर्माता में वो बता रहा है 150 metri prima la strada è rovinata, ठीक है। ये निशान आपको 150 मीटर पहले मिलेगा। ये निशान जाहिर करता है कि जो आगे सड़क है वो रोविनाता है, यानी कि वो ख़राब है। कौन ले बूके कहते हैं जी सुराखों को, यानी कि उसमें आपको सुराख मिल सकते हैं, ठीक है। rallentare per non sbandere e tenere forte il volante, ठीक है। कहता है कि अपने आप की जो आपने स्पीड है वो मॉडरेट कर लेनी है, वो आपने कम कर लेनी है, और tenere forte il volante अपना जो हैंडल है यानी कि स्टीयरिंग है, जिसको आप स्टीयरिंग कहते हैं, उसको आपने कस के पकड़ लेना, यानी कि वो आपके हैंडल में ही होना चाहिए, आपके यानी कि हैंडल में होना चाहिए। il sorpasso non è sempre vietato, sorpasso कहते हैं जी ओवरटेक को, कहते हैं जो ओवरटेक है वो हर सिचुएशन में जो है वो मना नहीं है, ठीक है। कुछ सिचुएशन में मना है, लेकिन हर सिचुएशन में जो है वो मना नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रादा दी फॉर्माता पढ़ा है जी, इसका ये निशान है, ये अगर आपको मिले तो इसका मतलब है आगे सड़क ख़राब है, स्ट्रादा दी फॉर्माता। इस तरह कुछ ख़राब हो सकती है सड़क, ये आपको तस्वीर पे भी नज़र आ रहा है, ये मैंने तस्वीर ऐड की हुई, इस तरह कुछ ख़राब हो सकती है। अगर ये निशान जो है टेम्परेरी होगा तो ये आप देख लें, इसमें मैंने ये शो किया हुआ है जी, जालो कलर का आपको मिलेगा, इसकी जो बेस होगी, यहाँ पे इसकी बेस वाइट कलर की है देखें, लेकिन यहाँ पे जो है जालो कलर की पीले की, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी तौर पे लगाया गया है, ठीक है। ये टेम्परेरी तौर पे आप देख लें कि यहाँ पे जो है सड़क वो जो है कंप्लीट हो रही है, हाफ और हाफ जो है हो चुकी है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन का काम। तो मतलब अभी डिफॉर्मेशन मतलब इसकी जो ख़राब है अभी सड़क, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है टेम्परेरी तौर पे इस निशान को लगाया है।
ठीक है। नेक्स्ट निशान की तरफ, नेक्स्ट सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सिग्नल कौन सा है जी? नेक्स्ट सिग्नल है जी 200, ठीक है। 200 कहते हैं जी पुली को आप कह सकते हैं। अब ये आर्टिफिशियल पुली भी हो सकती है और ये दूसरी मतलब पुली भी हो सकती है। अक्सर पुली होती हैं कि कैनाल्स के ऊपर बनाई जाती है, नीचे से जो है दरिया या गुजरा होता है, या रेल की पटरियाँ भी हो सकती है, ठीक है। दो किस्म की, एक आर्टिफिशियल हो सकती है, एक दूसरी हो सकती है। मतलब पहाड़ी इलाकों पे अक्सर मतलब वो वाली जो पुलिस होती हैं वो जो ऑलरेडी, क्योंकि पहाड़ जो है कभी कभार उतार चढ़ाव होता रहता है तो इस वजह से, ठीक है। 200 के बारे में पढ़ लेते हैं। ये निशान जो है इस तरह का होगा, 200 का ये वाला सिग्नल होगा ट्रायंगल की शक्ल में। वही बात जो 150 metri c'è un 200, यानी कि 150 मीटर बाद ये निशान आपको मिलेगा 200 का। 150 मीटर पहले ये आपको निशान मिलेगा 200 का। segnale di pericolo सारे आपको 150 मीटर पहले ही मिलेंगे। Il 200 è un salita seguita da un discesa, यानी कि 200 कहते हैं जी पहले आप चढ़ेंगे फिर आप उतरेंगे। 200 è una salita, यानी कि चढ़ाई को, seguita da una discesa, उसके बाद जो है पहले चढ़ाई होगी फिर उतराई होगी, ठीक है। c'è poca visibilità, जाहिर सी बात है जब आप किसी जो है किसी पुल पे चढ़े होते हैं, मतलब 200 टाइप पुल, पोंते और चीज़ है, ठीक है। ये पुल नहीं है, पुल और चीज़ है। पुल सीधा भी हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकता है, उसमें विजिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो 200 होती है इसमें पहले आपने ऊपर चढ़ना है फिर जो है नीचे उतरना है। जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो तब विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट जो है साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर चढ़ रही होती है और आप भी नीचे से ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन दोनों की साइड जो अपोजिट है, तो इसलिए विजिबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो rallentare e stare più possibile vicino a destra, rallentare यानी कि आहिस्ता हो जाए, ठीक है। स्पीड आपने मॉडरेट कर लेनी है, ठीक है, आपने कम कर लेनी है, और जितना पॉसिबल हो सके अपने आप को जो है आपने सीधी साइड पे रखना है, ठीक है। सोनो वैताते चिंगवे कोजा, जब आपको ये निशान मिले 150 मीटर पहले, यानी कि 150 मीटर बाद 200 मिलने वाली है, तो जब आपको ये निशान मिले तो 5 चीज़ें जो हैं वो करना मना है इस निशान के बाद, ठीक है। पहला, सोचता करना मना है, ठीक है। 200 के ऊपर सोचता करना मना है। सोचता कहते हैं जी गाड़ी को रोक लेना, ठीक है, मुकम्मल तौर पे गाड़ी को रोक के और बाहर निकल जाना गाड़ी से, ठीक है, कोई काम करने लग जाना, ठीक है, तो उस सूरत में वो सोचता कहलाएगा, ठीक है। सोचता करना मना है जी, यानी कि लंबा स्टे। फरमाता करना मना, फरमाता कहते हैं जी आपने गाड़ी रोकी, कोई इन्फॉर्मेशन आपने किसी से लेनी है, आप फ़ोन में 1-2 मिनट बात कर रहे हैं तो आपने गाड़ी साइड पे रोक ली, तो थोड़ी देर के लिए जो गाड़ी जो है कुछ मिनट्स के लिए रोकी जाए तो वो फरमाता कहलाता है, ठीक है। तो फरमाता करना भी मना है 200 पे, सोचता भी मना है, फरमाता भी मना है। इन्वर्सियोने दी मार्चा कहते हैं जी जो यू टर्न लेना, ठीक है, यू टर्न लेना भी मना है 200 पे। ला रेट्रो मार्चा कहते हैं जी बैक गियर लगाना भी मना है। इल सोरपासो भी मना है। इन सलीता सु स्ट्रादा doppio senso con 2 corsie, सोरपासो उस सूरत में मना है कि जब जिस 200 पे आप मतलब ये जो आपको 200 मिला, अगर वो वहाँ पे जो है सेंसोनी को है, यानी कि 2 वे है, doppio senso है, यानी कि 2 वे है, तो तब और सिर्फ 2 ही कुर्सी हैं तब सोरपासो मना है। इन केस अगर सेंसो ओनी को है और 2 आपको ट्रैक्स मिल रहे हैं, 2 कुर्सी आपको मिल रहे हैं, तब आप सोरपासो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पे अटेंशन रह के, ठीक है, उस सूरत में आपने अटेंशन करनी है। लेकिन जब doppio senso यानी कि 2 वे है और ट्रैक्स सिर्फ 2 ही हैं, उस सूरत में सोरपासो मना है, वैता तो मना है, ठीक है। 5 चीज़ें जो है ये मना है, ये आपने माइंड में रखनी है। 200 का निशान जब आपको मिले, सोचता मना है, फरमाता मना है, इन्वर्सियोने दी मार्चा, ला रेट्रो मार्चा, ए सोरपासो, ये 5 चीज़ें जो है मना है 200 वाले निशान मिलने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट निशान की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुनेता जो है, इसको देख लेते हैं। ये आपको 2 तस्वीरें जो है शो हो रही हैं, ये कुनेता को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, ये वाला। अब कुनेता का निशान किस तरह का हो सकता है, वो ये जो है इस तरह का आपको सिग्नल मिलेगा कुनेता का। ये एक घड़ा सा बना हुआ है, यानी कि
मतलब पहले नीचे जाके और फिर ऊपर, ठीक है। ये इस तरह का कुछ बना हुआ, इसे कहते हैं जी कुनेता। ये दोनों उस तस्वीरें जो हैं कुनेता को जाहिर करती हैं, कुनेता को डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। 150 metri c'è una cuneta, यानी कि 150 मीटर बाद जो है ये कुनेता आपको मिलेगा। cioè la strada prima scende e poi sale, जो है वो ये है कुनेता क्या है जी, पहले जो है सड़क जो है वो नीचे जाएगी और फिर ऊपर आएगी, इसे कहते हैं कुनेता, ठीक है। अब ये छोटा भी हो सकता, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाके ऊपर, ये नालियाँ भी हो सकती है। देखिए जिस तरह ये इस तस्वीर में एक छोटा सा कुनेता आपको नज़र आ रहा है, गाड़ी थोड़ी सी नीचे जाएगी और फिर ऊपर आएगी। तो इस दूसरे में आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, नीचे जा रही है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सूरतें जो हैं, ये दोनों तस्वीरें जो हैं कुनेता को ज़ाहिर करती हैं, ठीक है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, rallentare per non sbandare e tenere forte il volante। इस सूरत में भी आपने जो है स्पीड को थोड़ा आहिस्ता कर लेना और जो स्टीयरिंग है वो आपने कस के पकड़ लेना है। से le condizioni lo permettono, अगर जो सूरत हाल आपको इजाज़त देती हैं, अगर आपको कंडीशंस जो है इजाज़त देती हैं, si può sorpassare facendo attenzione, आप जो है ओवरटेक कर सकते हैं, sorpassare यानी कि ओवरटेक कर सकते हैं, facendo attenzione पे अटेंशन के साथ, मतलब अटेंशन के साथ, मतलब एहतियात के साथ जो है ओवरटेक कर सकते हैं अगर आपको जो है सिचुएशन इजाज़त देती है, ठीक है। वही बात जो दोस्तों में हमने की थी कि अगर जो है सेंसो दोपियो सेंसो है, ठीक है, और सिर्फ 2 ही ट्रैक्स हैं, तो उस सूरत में थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब उस सूरत में मना है, ठीक है। लेकिन अगर दोपियो सेंसो है और जो सेंसो ऊनिको है और जो दो ट्रैक्स हैं, उस सूरत में आप कर सकते हैं, लेकिन पे अटेंशन के साथ वही बात आ जाती है, मतलब आपने एहतियात के साथ ओवरटेक करना है इस निशान के बाद भी। अगला है जी कुर्वा सिनिस्tra destra e sinistra, ठीक है। मोड़ जो होगा, कुर्वा कहते हैं जी मोड़ को, वो देस्त्रा कहते हैं सीधे हाथ और सिनिस्त्रा कहते हैं उल्टे हाथ, यानी कि कुर्वा देस्त्रा और सिनिस्त्रा मतलब दोनों किस्म के जो है कुर्वे, यानी कि वो देस्त्रा भी हो सकता है, वो सिनिस्त्रा भी हो, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टे हाथ भी हो सकते हैं, ठीक है। सीधे हाथ वाले का निशान ये है, ये कुर्वा देस्त्रा अगर होगा तो इस तरह का, यानी कि अगर देस्त्री साइड पे आपके सीधे साइड पे मोड़ होगा कोई, ठीक है, तो वो इस तरह का निशान होगा। अगर आपके उल्टे हाथ पे मोड़ होगा तो वो इस तरह का निशान होगा, ठीक है। अब इन दोनों सूरतों में आपने क्या करना, जब आपको इन दोनों में से कोई भी निशान मिले, आपने करना ही है पेरिकुलोज़ो perché c'è poca visibilità। पहले तो देख लेते हैं ये क्यों पेरिकुलोज़ो है, ठीक है, ये क्यों खतरनाक है, ठीक है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है जब कोई मोड़ होता है, ठीक है, ख़तरनाक मोड़ होता है, तब विजिबिलिटी कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट साइड से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, आप नहीं देख पाते, ठीक है। rallentare e stare il più possibile a destra, इस सूरत में भी आपने जो है स्पीड को जो है आहिस्ता कर लेना है और जो जितना पॉसिबल हो सके आपने अपनी सीधे हाथ वाली साइड पर रहना। sono vietate 5 cose, इस सूरत में भी 5 चीज़ें जो है मना है, ठीक है। सोचता मना है, सोचता यानी कि गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी से बाहर निकल जाना। फरमाता मना है, गाड़ी को थोड़ी टेम्परेरी तौर पे जो है खड़ा करना, वो भी मना है। इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी कि यू टर्न लेना मना है। ला रेट्रोमार्चा जो है बैक गियर लगाना मना है। सोरपासो जो है ओवरटेक करना मना है। ये 5 की 5 चीज़ें जो है टोटली तौर पर मना है अगर आपको जो ये वाले इन दोनों में से कोई भी निशान मिले, कुर्वा देस्त्रा या कुर्वा सिनिस्त्रा, इस सूरत में ये 5 की 5 चीज़ें जो है मना है। नेक्स्ट निशान की तरफ बढ़ते हैं जी। पिछले में हमने देखा था जी कुर्वा यानी कि एक मोड़ है, लेकिन सिर्फ एक ही मोड़ है, या तो वो देस्त्रा वाली साइड पे या सिनिस्त्रा वाली साइड पे। लेकिन इस सूरत में जो है दोप्या कुर्वा यानी कि दो मोड़ को की आपको आगाही कर रहा है, 2 मोड़ का खतरा, ठीक है। ला प्रीमा देस्त्रा और सिनिस्त्रा, पहला देस्त्रा भी हो सकता है और सिनिस्त्रा भी हो सकता है, दोनों सूरत में आपको आगाह कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला निशान हो तो इसका मतलब है आगे 2 मोड़ है, ठीक है। पिछले में हमने पढ़ा था वो 1 मोड़ था, ठीक है। इस सूरत में आप देखें जिस तरह जिगजैग बना हुआ है, इस सूरत में ये कह रहा है कि आगे 2 मोड़ है, लेकिन जो पहला मोड़ होगा वो देस्त्रा वाली साइड पे होगा और जो दूसरा मोड़ होगा वो सिनिस्त्रा वाली साइड पे होगा। इस सूरत में
जो इस निशान में वो कह रहा है जो पहला मोड़ है वो सिनिस्त्रा वाली साइड पे और दूसरा मोड़ जो है वो देस्त्रा वाली साइड पे, ठीक है। दोनों सूरतों में जो है आपने क्या करना है इसको हम देख लेते हैं, इस निशान को भी। 150 metri ci sono 2 curve pericolose, una dopo l'altra। वो कह रहे हैं कि 150 मीटर बाद जो है दो जो है मोड़ है, 2 curve हैं पेरिकोलोज, 2 मोड़ है खतरनाक, una dopo l'altra मतलब एक के बाद दूसरा, ठीक है। चे पोका विजिबिलिटा, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है जी, पोका विजिबिलिटा है मतलब आगे विजिबिलिटी जो है वो कम है। रलेंतार स्टारे प्यू पॉसिबल या देस्त्रा, वही बात कि आपने स्पीड को आहिस्ता कर लेनी है और जितना पॉसिबल हो सके आपने अपने सीधे हाथ वाली साइड पर रहना। से la strada è a doppio senso con 2 corsie, अगर स्ट्रादा जो है दोपियो सेंसो है यानी कि 2 वे है और जस्ट 2 ही ट्रैक्स हैं, उस सूरत में आपने काफ़ी एहतियात करनी है और जितना हो सके वो अपने सीधे हाथ में ही रहना जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट जो है साइन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट साइन है जी passaggio a livello con barriere o semi barriere, ठीक है। passaggio a livello मतलब ट्रेन की पटरी आगे कौन बैरियर, बैरियर्स के साथ है, ओ सेमी बैरियर या हाफ बैरियर्स के साथ हैं, या तो फुल बैरियर के साथ होगी। बैरियर कहते हैं वो जो डंडे लगे होते हैं, जब आप अक्सर आप किसी भी जो है स्टेशन उसको क्या कहते हैं पटरी के नज़दीक जाते हैं, अक्सर तो डंडा फुल भी लगे होते हैं तो अक्सर जो है डंडे हाफ भी लगे होते हैं बैरियर डंडे को। अब मुझे इसके लिए उर्दू का कोई सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा, मतलब कुछ ना अच्छे तरीके वाले का, मैं डंडा ही बोलूँगा फिर, सही है। तो बैरियर जो है वो कह सकते हैं जी, बैरियर कहते हैं जी फुल डंडे को और सेमी बैरियर कहते हैं हाफ जो है डंडे को आप कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि passaggio a livello जो है बैरियर है और सेमी बैरियर ये वाली, ठीक है। इस सूरत में ये निशान होगा, ये निशान जब आपको मिले ये वाला तो इसका मतलब है, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, ये निशान जब आपको मिले तो इसका मतलब है आगे एक जो है ट्रेन की पटरी है वो फुल बैरियर के साथ भी हो सकती है और हाफ बैरियर के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये श्योर है कि बैरियर लाजमी होगा जब ये निशान होगा, ठीक है। तो ये इस सूरत में देख लेते हैं, इस निशान को पहले देख लेते हैं। 150 metri c'è un passaggio a livello con barriere o con semi barriere, यानी कि 150 मीटर बाद आपको ये निशान मिलेगा जो बता रहा है कि जो आगे जो है passaggio a livello बैरियर के साथ और सेमी बैरियर के साथ या सेमी बैरियर के साथ। sotto questo segnale c'è sempre il pannello distanziometrico, ठीक है। इस कहते हैं इस निशान के नीचे आपको हमेशा जो है एक पनेलो मिलेगी, यानी कि एक तख्ती मिलेगी जो कि डिस्टेंस को जाहिर कर रही होगी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ये 3 किस्म की जो है ये तख्तियाँ हैं, ठीक है। अगर आपको ये एक लाइन मिले तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का रह गया, ये 2 लाइनें मिले तो इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का रह गया, और अगर 3 मिले तो इसका मतलब है डिस्टेंस जो है 150 मीटर का रह गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब ये निशान आपको मिलेगा तो उसके नीचे जो है आपको ये वाली पनेलो जो है पनेल जो है तख्तियाँ जो है लगी मिलेंगी, ये बताने के लिए कि डिस्टेंस कितना रह गया आपका passaggio a livello con barriere और con semi barriere से, ठीक है। आगे मतलब जो पटरी आने वाली है उसमें डिस्टेंस कितना रह गया, ये डिस्टेंस जाहिर करती है, ठीक है। Quando il passaggio a livello si chiude entrano in funzione, कहते हैं कि जब वो passaggio a livello बंद हो रही होती है, ठीक है, जब वो डंडे नीचे आ रहे होते हैं तो entrano in funzione ये चीज़ें जो हैं काम करती हैं, मतलब ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उन segnale acoustico कहते हैं जी, सायरन के बजने की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, ये लगा हुआ हो सकता है। उन luce rossa fissa, एक जो है लाइट लगी होगी फिक्स, यानी कि वो फिक्स बस जल रही होगी। सिर्फ passaggio a livello con barriere, अगर passaggio a livello जो है वो बैरियर के साथ होगी तो एक लाइट लगी होगी फिक्स्ड, यानी कि वो जल पड़ेगी, जिस तरह की आपको फ़ोटो में ये नज़र आ रहा है, ये एक लाइट है रेड कलर की, तो ये जो है जल पड़ेगी, ठीक है, जब वो बंद हो रहा होगा। 2 luci rosse lampeggianti लूची दी पेरिकोलो, अगर दोनों जो है लाइटें जो है मतलब जल रही हो रेड कलर की तो इसका मतलब लंपन जानते कहते हैं जल बुझ रही हो, तो इसका मतलब है लूची दी पेरिकोलो, यानी कि ये ख़तरे की लाइटें हैं। से passaggio a livello e con semi barriere rallentare e fermarsi, अगर तो वो सेमी बैरियर के साथ होगी हाफ
बैरियर के साथ होगी, तब ये दोनों लाइटें जलेंगी, जले बुझेंगी। तो इसका मतलब है कि आपने जो है स्पीड आहिस्ता कर लेनी है और आपने रुक जाना है। वो जो strisce di fermata होता है उसके पीछे आपने रुक जाना है और जो है एहतियात बरतनी है मज़ीद, ठीक है। Vai tanto la fermata e la sosta sui binari e in vicinanza। कहते हैं कि जो सोस्ता और फरमाता करना, यानी कि गाड़ी को रोक के बाहर निकल जाना और गाड़ी को कुछ जो है छोटे से टाइम के लिए रोकना, ये दोनों मना है। कहाँ पे? पटरियों के ऊपर और पटरियों के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि ये दोनों चीज़ें मना है, फरमाता और सोस्ता, ये दोनों चीज़ें मना है पटरी के ऊपर और पटरी के नज़दीक, ठीक है। ये है passaggio a livello con barriere और सेमी बैरियर हमने पढ़ा था। अब अगले ही देख लेते हैं, ये है जी passaggio a livello senza barriere। हाँ जी, पिछला हमने पढ़ा था कौन बैरियर और ये है सेंसा बैरियर। इसका निशान इस तरह का होगा, आपको एक ट्रेन सी मिलेगी, ठीक है, ट्रेन की बनी हुई मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आगे एक पटरी आपको मिल रही है, उसके आगे जो है बैरियर्स नहीं लगे हुए, डंडे नहीं लगे हुए। उस सूरत में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, ठीक है, क्योंकि डंडे नहीं आपको मिलेंगे, आपको वो बैरियर्स के बगैर ही ये पटरी आगे मिलेगी, जिस तरह आपको ये तस्वीर में शो हो रहा है, ठीक है। ये तस्वीर में आपको शो हो रहा है कि एक ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, इसके आगे बैरियर्स आपको नहीं मिल रहे। हाँ, स्टॉप का साइन लिखा हुआ मिला है लेकिन बैरियर्स नहीं है, ठीक है, बैरियर्स के बगैर ये आपको मिलेगी। अब इस सूरत में इसको देख लेते हैं, इस निशान को पढ़ लेते हैं। un attraversamento ferroviario a livello senza barriere, ठीक है। कहता है एक जो है ट्रेन का गुजरगाह होगा, मतलब एक गुजरगाह है, मतलब बगैर बैरियर के, सेंसा बैरियर, ठीक है। Viene posto sul primo dei pannelli distanziometrici a 3 barre rosse, ठीक है। इस सूरत में भी आपको जो है वो पहले वो जो है डिस्टेंस वाली आपको तख्तियाँ मिल जाएंगी, 50 मीटर रह गए या 100 मीटर रह गए या 150 मीटर, ये वाली आपको तख्तियाँ मिल जाएंगी जो आपको कौन बैरियर के साथ passaggio a livello कौन बैरियर के साथ आपको मिल रही थी, ठीक है। इस सूरत में भी आपको वो मिलेंगी सड़क पे, ठीक है। Deve essere seguito della क्रोचे संत आंद्रिया, यहाँ पे जो है आपको क्रोचे संत आंद्रिया भी मिले। क्रोचे संत आंद्रिया क्या? ये है जी, ये क्रोचे संत आंद्रिया। जब ये एक होगा इसका मतलब है एक ही आपको आगे पटरी मिलेगी। जब ये दो होंगे, ये दो भी होते हैं, जब उस सूरत में जब दो पटरियाँ होंगी आगे, ठीक है। वही बात इसने आगे एक्सप्लेन किया उन 16 बिनारियों, अगर एक ही जो है ट्रैक है ट्रेन का, एक ही पटरी है, अबूरे della doppia croce Sant'Andrea se c'è più दी उन बिनारियो, अगर एक से ज़्यादा पटरियाँ तो उस सूरत में ये क्रोचे संतांद्रिया ये वाला आपको दो मिलेंगी, ठीक है। बिजोनियो मोडरारे ला वेलोसिटा, ज़रूरत है मॉडरेट करने की, स्पीड की, यानी कि स्पीड कम करने की ज़रूरत है। सोनो विएताती, ये चीज़ें मना है। il sorpasso la sosta inversione di marcia e la retromarcia, वही चीज़ें, यही चीज़ें मना है। sorpasso भी मना है, सोस्ता भी मना है। sorpasso ओवरटेक मना है, सोस्ता मना है, गाड़ी को खड़ा करके छोड़ देना वहाँ पे मना है इस पटरी के ऊपर। इन्वर्सियोने दी मार्चा, यानी कि यूटर्न लेना मना है। ला रेट्रो मार्चा, और बैक गियर लगाना भी मना है। ये है passaggio a livello senza barriere, जिसमें आपको बैरियर नहीं मिलेंगे, ये हमने अभी उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं क्रोचे संतांद्रा, जिसका हम पीछे थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। ये क्या है जी? क्रोचे संतांद्रा ये है, ये आपको मिलेगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट में जिसके जहाँ पे आपको जो है ट्रेन की गुजरगाह का जो है ट्रैक मिलेगा, यानी कि पटरी मिलेगी। Si trova nella immediate vicinanze della linea ferroviaria, ठीक है। ये आपको इमीडिएटली उसी पॉइंट में मिलेगा जहाँ पे जो है ट्रेन का ट्रैक होगा, यानी कि ट्रेन की पटरी होगी। Quindi dopo il segnale di pericolo, यानी कि खतरे के सिग्नल के बाद आपको मिलेगा। Solamente nei passaggi a livello senza barriere ad indica la presenza di un solo binario, ठीक है। solamente इसी सूरत में nei passaggi a livelli senza barriere, जब आपको आगे passaggio a livello एक मिल रही है बगैर बैरियर के, सिर्फ ये उसी सूरत में आपको क्रोचे संतांद्रा मिलेगा। उस सूरत में नहीं मिलेगा जिस सूरत में बैरियर्स होंगे, यानी कि वो डंडे होंगे, उस सूरत में ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब जो है आगे डंडे नहीं है, आगे बैरियर्स नहीं है, बैरियर्स के बगैर है, ठीक है। तो अगर तो ये दो आपको मिलेंगे तो इसका मतलब है दो ट्रैक्स हैं आगे ट्रेन के। अगर एक है तो इसका मतलब है एक जो है ट्रैक है आगे ट्रेन का, ठीक है, एक ही पटरी है। तो नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं जी।
वही बात है जी, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। पीछे हमने एक के बारे में पढ़ा था, अब हम दो के बारे में पढ़े। दो पिया क्रोचे di Santa Andrea। एक हो तो इसका मतलब है जी सिर्फ एक ही ट्रैक आपको पटरी का मिलेगा। अगर दो हो तो इसका मतलब है दो ट्रैक्स आपको पटरी के मिलेंगे। जो ट्रेन की गुजरगाह है वो दो ट्रैक्स होगी। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं कि आपने क्या क्या sorpasso माना, ये माना, वो सारा हमने वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी लागू होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं पैनली distanziometrici। ये भी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये आपको तब मिलती है si trovano in tutti i passaggi livelli। ये आपको सारी passaggio livello से पहले मिलेंगी जब आप यानी कि con barriere, senza barriere और semi barriere। यानी कि कोई passaggio livello अगर डंडे के साथ है, अगर बगैर डंडे के साथ है, अगर हाफ डंडे के साथ, किसी भी किस्म की passaggio livello होगी, ये हर सूरत में ये आपको जो है डिस्टेंस वाली पैनलियाँ जो है तख्तियाँ जो है आपको लाजमी मिलेगी। ये इंडिकेट कर रही होती हैं डिस्टेंस को, आपको डिस्टेंस बता रही होती है कितना डिस्टेंस। एक होगी तो 50, दो होगी तो 100 और तीन होगी तो 150 मीटर का डिस्टेंस है आपका passaggio livello से। ये हमने पीछे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। attraversamento tranviario का मतलब है जी आगे जो है जो ट्राम है उसका गुजर गया है, उसका साइन जो है वो इस तरह का होगा। ये ट्राम बनी होगी, ठीक है, ये ट्राम बनी है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि आगे जो है पे अटेंशन है क्योंकि आगे जो है ट्राम गुजरेगी। ट्राम कब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि बड़े जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे ट्राम्स चल रहे होते हैं, तो ट्राम्स के लिए कोई बैरियर्स वगैरह नहीं होते। ये मतलब जहाँ पे नॉर्मली गाड़ियाँ जो है आमदोर रफ्तोर ही होती है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उसी सड़क पे ही ट्राम्स यहाँ पे चल रही होती है। तो इस सूरत में आपने बहुत ज़्यादा पे अटेंशन जो है करनी है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते। posto vicino gli incroci urbani essere urbani indica che di dare la precedenza al eventuale tram in attraversamento। ठीक है, आप ये आपको निशान जो है शहरों के अंदर भी मिल सकता है, मतलब जो चौक है वो शहरों के बाहर भी मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो है हक देना है किसको, ट्राम को। अगर आप देखें, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि ट्राम आगे से आ रही है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कोशिश नहीं करनी बल्कि डेफिनेटली आपने ट्राम को हक देना है, उसको गुजरने देना है। ठीक है, in quanto la linea tranviaria non è regolata da semafori। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन होती हैं, ये जो ट्राम्स की लाइंस होती हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो है सिग्नल्स के साथ जो है रेगुलेट नहीं हो रही होती। यानी कि आपको ये नहीं बताया जाएगा रेड सिग्नल होगा तो आपने रुक जाना है तो हक देना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने जो है जब आपने देखा कि जो है सड़क पे जो है ट्राम जो है वो गुजर हो रहा है उसका, तो आपने उसको हक देना है, उसको गुजरने देना है। presenza del segnale si deve fare attenzione। इस सूरत में, इस निशान के ज़ाहिर होने की सूरत में आपने जो है पे अटेंशन लेना। ये eventuali pedoni presenti alla fermata del tram। उन लोगों से भी जब ट्राम रुकती है तो वो लोग उतरते हैं, ठीक है, ट्राम से, तो उस सूरत में भी आपने अपने आप को पे अटेंशन रखना है कि लोगों को गुजरने देना है। ठीक है, उनको हक देना है आपने, मतलब पे अटेंशन रहना आपने। नेक्स्ट निशान की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट निशान है हमारा attraversamento pedonale। attraversamento कहते हैं जी गुजरगा, यानी कि क्रॉस करना। ठीक है, pedonale जो पैदल चलने वाले लोग हैं जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं attraversamento pedonale। उसका निशान जो है इस किस्म का होगा, एक बंदा बना हुआ, नीचे लाइनें बनी हुई हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की और वो क्रॉस कर रहा है। ये निशान आपको इस तरह मिलेगा, ये खतरे का निशान है। वही बात 150 metri prima आपको मिलेगा, 150 मीटर पहले आपको मिलेगा delle strisce pedonali, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 150 मीटर पहले आपको मिलेगा। bisogna moderare la velocità, ज़रूरत है कम करने की, मॉडरेट करने की जो स्पीड है। per fermarsi, रुकने के लिए, e dare la precedenza ai pedoni che attraversano। आपको जो ज़रूरत है वो स्पीड को कम करने की, क्योंकि आगे जो है कोई रोड क्रॉस करने वाला बंदा आपको मिल सकता है। तो उस सूरत में आपने स्पीड जो है पहले ही कम कर लेनी है। ये नहीं है कि जहाज़ की स्पीड से आप बंदे को कुचलते हुए आगे निकल जाए। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग जो है रुकते ही नहीं है, मतलब मेरा तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, लोग रुकते ही नहीं है, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई जो है attraversamento pedonale पे खड़ा है, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा है और वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है। लोगों को नज़र भी आ रहा होता है कि एक बंदा खड़ा है, वो ज़ाहिर सी बात है वो खड़ा है तो वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है।
तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको वो अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं, तो वो रास्ता ही नहीं देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इस सिग्नल का मतलब होता है कि आपने हक देना है, आगे जो बंदा आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा मिलेगा उसको रोड क्रॉस करने का हक देना। तो इस सूरत में आपने जो है अपनी स्पीड जो है वो मॉडरेट कर लेनी है और रुक जाना है। अगर आपको बंदा नज़र आए तो उसको हक देना है रोड क्रॉस करना। non tamponare veicoli che ci precedono, che si arrestano per lo stesso motivo। वो कहते हैं उनको उन गाड़ियों को टक्कर नहीं मारनी, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके आगे एक गाड़ी रुकी हुई है एक बंदे को हक देने के लिए कि वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो आपने उनको टक्कर नहीं मारनी जो ये सेम काम के लिए रुकी हुई है, यानी कि वो एक बंदे को हक दे रही है, तो उसके लिए वो अगर रुकी हुई है तो आपने जो है धीरज रखना, आपने शांति रखना, अपने आप को तसल्ली देनी है कि बंदा गुजर जाएगा फिर हम मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उस सूरत में आपने जो है टक्कर नहीं मारनी। और दूसरी बात, आपने हॉर्न भी नहीं बजाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन presenza del segnale sono vietati, इस साइन की सूरत में जो है मना है il sorpasso dei veicoli che si fermano per fare attraversare pedoni। इस सूरत में जो है ओवरटेक मना है, उन गाड़ियों को ओवरटेक करना मना है जो रुकी हुई हैं। लोगों को जो रोड क्रॉस कर रहे हैं लोग, उनके लिए जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं उन गाड़ियों को जो है ओवरटेक मना है इस जो है साइन की सूरत में, सिग्नल की सूरत। La fermata e la sosta in corrispondenza delle strisce, यानी कि fermata और sosta भी मना है इन कोरिस्पोंडेंसा delle strisce, यानी कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें होती हैं उन पे जो है फरमाता भी मना है और सोचता भी बहुत सख्ती से, ये दोनों चीज़ें मना है। लेकिन अक्सर लोग देखने में आता है कि वो खड़े हो जाते हैं, मतलब फरमाता कर लेते हैं उस पर, लेकिन ये मना है कानूनी तौर पे, क्योंकि ये हक है यहाँ पे पैदल रोड क्रॉस करने वालों का। अगला है जी attraversamento ciclabile। सेम वही चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं जो हमने attraversamento pedonale के हवाले से पढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो है attraversamento ciclabile यहाँ पे जो है साइक्लों ने रोड जो है वो क्रॉस करनी है, उनकी गुजर का है। तो सेम वही चीज़ें आपने अपने माइंड में रख लें जो हमने पीछे attraversamento pedonale के हवाले से पढ़ी हैं, वही चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, सेम की सेम वही चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सेम चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं इस पर भी। आगे देख लेते हैं discesa pericolosa con pendenza del 10%, ठीक है। कहते हैं आगे discesa है, यानी कि जो उतराई है, discesa कहते हैं उतराई को, ये देख लें आप, ये discesa इस किस्म का सिग्नल होगा discesa का। तो आगे कहते हैं उतराई है, इस निशान की सूरत में आपने क्या करना है। इस निशान की सूरत में il segnale pronuncia una discesa pericolosa, ये सिग्नल जो है ज़ाहिर करता है खतरनाक जो है उतराई है। bisogna moderare la velocità, ज़रूरत है स्पीड को मॉडरेट करने की, काम करें। inserire una marcia più bassa, inserire una marcia più bassa मतलब अपना जो गियर आपने गाड़ी के रखना है वो più bassa बहुत जो है कम जो है गियर है। ad esempio la seconda o la prima, या फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी को रखना है इस सूरत में। इन्होंने मुजाहरे पर मोल तो टेम्पो फ्रेनी, आपने ज़्यादा देर के लिए जो है उसको यूज़ नहीं करना, फ्रेनी कहते हैं जी ब्रेक को, उसको यूज़ नहीं करना ज़्यादा टाइम के लिए। altrimenti potrebbero riscaldarsi e funzionare di meno, इस सूरत में जो है जो ब्रेक है वो गर्म हो सकती है, मतलब और जो फंक्शनरी दमेन वो काम करना कम कर देगी, ठीक है। तो इस सूरत में आपने ब्रेक पे ये भी ख्याल रखना है कि ब्रेक पे आपने ज़्यादा देर पाँव नहीं रखना, मतलब उसको ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो उसके ख़राब होने का ख़तरा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तो है जी discesa pericolosa con pendenza del 10%। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये है जी salita ripida con pendenza del 10%। ये है जी सलीता, वैसे जो हमने पिछला पढ़ा था वो था discesa और यह है सलीता, इसमें हम चढ़ाई कर रहे हैं, पिछले में हम उतराई कर रहे थे, इसमें हम चढ़ाई कर रहे हैं। इसमें भी तकरीबन मोस्ट ऑफ चीज़ें सेम लागू होते हैं। सलीता ripida e in specifica la pendenza, यानी कि आगे आपको एक जो है सलीता मिल सकता है, उतराई मिल सकती है। percorrere la salita con prudenza utilizzando una marcia adeguatamente bassa per disporre di maggiore potenza, ठीक है। इस सूरत में भी जो है आपने जो है एहतियात के साथ जो है ज़रूरत है आपको एहतियात के साथ आगे बढ़ने की। जो आपने गियर रखना है इस सूरत में भी आपने बेसिक जो है वही गियर रखना है, काम वाला, ठीक है। अगले निशान की तरफ बढ़ते हैं।
strettoia सिमिट्रिका, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो थोड़ा मसला बन जाता है इसमें। अच्छा, ये निशान है जी स्ट्रेटोया सिमेट्रिका, ये निशान है, ठीक है। इस निशान का क्या मतलब है? इस निशान का मतलब है जी इंडिका un restringimento della carreggiata e della strada da ambedue i lati, ठीक है। ये कहता है कि ये रिस्ट्रिंजमेंट है, यानी कि तंग हो रहा है, ठीक है। दिल करेजाता, करेजाता कहते हैं जिस पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, कहते हैं वो तंग हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि आगे जाके जो है जो करेजाता जो है वो तंग हो रहा है। और दिल स्ट्रादा दे ambedue i lati, यानी कि दोनों साइडों से, ambedue i lati, लाती कहते हैं साइडों को, ambedue यानी कि दोनों साइडों से। कहता है आगे जाके जो है आपको सड़क जो है दोनों साइडों से जो है तंग मिलेगी। ad esempio su di un ponte, फॉर एग्जांपल ये पुल पे भी हो सकता है। quindi probabile difficoltà di incrocio con veicoli provenienti dal senso opposto, कहता है कि probability है, ये possible है कि डिफ़िकल्टी हो जो आगे से आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि आगे आपके जो है रोड तंग है तो वो जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी। Se a fondo giallo è posto in presenza di un cantiere stradale, अगर ये वाइट, अभी तो ये वाइट है बैक जो है ना इसका, अगर ये जो है जालो होगा, अगर ये पीला होगा तो इसका मतलब है ये आगे काम हो रहा है, उस सूरत में लगाया गया, ठीक है। sono vietati, यह मना है, il sorpasso ओवरटेक करना, ला सोस्ता, सोस्ता माना है यानी कि गाड़ी को खड़ा करके छोड़ देना और बाहर निकल जाए। इन्वर्सियोने दी मार्च यानी कि यू टर्न लेना माना, ला रेट्रो मार्च बैक गियर लगाना माना। bisogna moderare la velocità, इस सूरत में भी जो है आपने स्पीड को जो है वो आहिस्ता कर लेना। se un veicolo ha già impegnato per primo la strettoia occorre fermarsi e lasciarlo passare, अगर आप देख रहे हैं कि आगे से गाड़ी आ रही है, उसने ऑलरेडी जो है रोड को बिजी किया हुआ है और जगह नहीं है आपके गुजरने की, तो आपने रुक जाना है। ये नहीं है कि आपने भी चल पड़ना है और रोड को जो है ब्लॉक कर देना है, ऐसा नहीं बिल्कुल करना। जो है ज़रूरत है आपको स्पीड कम करने की। अगर आप देख रहे हैं कि आगे जो है गाड़ी आगे से आ रही है क्योंकि आगे तंगी है रोड की, रोड तंग है, तो उस सूरत में आपने रुक जाना है, उसको गुजरने देना और फिर आपने गुजरना, ठीक है। ये इस निशान का ये मतलब है। उस निशान में जो है हमने, इस निशान में जो है हमने देखा कि आगे जो है दोनों साइडों से जो है वो तंग है, ठीक है। रोड जो है वो दोनों साइडों से आगे जाके तंग हो रही है। इस सूरत में जो है यहाँ तो ये आगे दो निशान मज़ीद है, एक तो है यहाँ वो सिनिस्त्रा वाली साइड से तंग हो सकता है, यहाँ वो देस्त्रा वाली साइड से तंग हो सकता है। पिछले में हमने दोनों साइडों से तंग, ये आपको इस तरह के भी निशान मिल सकते हैं, या सिनिस्त्रा वाली और या देस्त्रा। इस सूरत में भी सेम वही आपने चीज़ें जो है फॉलो करनी है। आपने स्पीड को कम कर लेना है, अगर रोड आगे से पहले बिजी है तो आपने रुक जाना है, उस गाड़ी को गुजरने देना है। सेम वही चीज़ें जो है एप्लीकेबल होती हैं, बस फ़र्क बस ये है कि इन दोनों निशानों में जो है आगे जाके सड़क दोनों साइडों से नहीं तंग हो रही, बल्कि एक में जो है सिनिस्त्रा वाली साइड से तंग हो रही है इसमें, और एक में जो है देस्त्रा वाली साइड पे तंग हो रही है। लेकिन दोनों का मतलब जो चीज़ें जो है टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने रूल्स फॉलो करने हैं वो दोनों वो सेम है जो हमने प्रीवियस निशान के लिए पढ़े। नेक्स्ट है जी पोंते मोबिले। पोंते मोबिले किसे कहते हैं? पोंते मोबिले, पोंते कहते हैं जो पुल को मोबिले कहते हैं जो मूव करता है, ठीक है, चलता है। तो ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये जो पुल जो है जो खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं उनको कहते हैं पोंते मोबिले, ठीक है। ये अक्सर औकात उन जगहों पे बनाए जाते हैं, उन कैनाल्स पे बनाए जाते हैं जिनके जब इस पुल के नीचे से किसी जहाज़ मतलब बहरी जहाज़ का या कश्ती वगैरह का या इस तरह की चीज़ों, कश्तियाँ तो नहीं, ये जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं बहरी जहाज़, उनकी गुजरगाह हो तो उस सूरत में जो है ये पुल खुल जाते हैं और उनको रास्ता देते हैं गुजरने का। तो इन पुल को कहते हैं पोंते मोबिले, ऐसे पुलों को, ठीक है, पोंते मोबिले। प्रोनंस ऑन पोंते मोबिले ये जाहिर करता है, ये निशान होगा, ठीक है, निशान के बारे में तो हमने बात ही नहीं, ये निशान होगा। इस निशान का मतलब है आगे है पोंते मोबिले। निशान में भी एक पुल बना हुआ है और पुल के नीचे पानी की जो लहरें हैं, तो वही आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आगे जो है एक पुल है जो कि खुलता और बंद होता है। Pronuncia un ponte mobile ये जाहिर करता है ponte mobile può essere integrato con il primo di pannello distanziometrici e con
un pannello indicate gli orari di manovra o di funzionamento del ponte। कहते हैं कि इस सूरत में आपको जो है वो डिस्टेंस वाली आपको तख्तियाँ मिल सकती हैं जो हमने क्रोच वो पढ़ी थी पसाजो लिवेलो वाले जो है निशान के साथ। वो कहते हैं या तो आपको वो मिल सकते हैं और आपको ये लाजमी मिलेगा कि ये पुल कब बंद होता है और कब खुलता है, ठीक है। यानी कि इस निशान के नीचे आपको टाइम टेबल मिलेगा इस पुल का, वो कब बंद होता है कब खुलता है उस ताकि आपको पता हो, आप पे अटेंशन। Dopo il segnale posto sul dispositivo a luce rossa lampeggiante bisogna moderare la velocità, fermarsi se le luci sono in funzione। कहता है कि इस निशान के बाद आपको जो है एक जो है लाइट्स मिल सकती हैं रेड कलर की, अगर तो वो जल बुझ रही हैं तो इसका मतलब है आपने रुक जाना है क्योंकि पुल जो है वो खुलने लगा है, आपने रुक जाना है, वेट करना है, ठीक है। तो जब वो बंद होगा फिर आपने गुजरना है, ठीक है, जब वो लाइटें बंद होगी। अगले निशान की तरफ बंकीना पेरिकुलोसा। बंकीना आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि बंकीना क्या होता है। बंकीना होता है ये जिस तरह एक करजाता है, ठीक है, और करजाते की ये जो लाइन है इसके बाहर ये जितनी स्पेस है, ये जितनी भी इस लाइन से के बाद फ़ौरन बाद ये जितनी स्पेस है, थोड़ी सी ये जो स्पेस होती है इसको कहते हैं बंकीना, ठीक है। तो बंकीना पेरिकुलोसा इसका निशान ये होगा, इस तरह का एक गाड़ी है और गाड़ी के साथ ये थोड़ा सा वो नीचे आई हुई है और बंकीना ऐसे मतलब थोड़ा ख़राब है। बंकीना पेरिकुलोसा का मतलब है ख़तरनाक बंकीना, ये जो करजाते के बाद बाहर जो है ख़तरनाक सी ये जो जगह, ठीक है। indica una banchina pericolosa perché cedevole, profondo, non praticabile, pertanto è consigliabile non avvicinarsi troppo al margine destro della strada। अगर ये निशान आपको मिले तो इसका मतलब है जो बंकीना है यानी कि जो करजाते के बाद ये थोड़ी सी स्पेस है ये ख़राब है, ठीक है। तो उस सूरत में आपने पे अटेंशन रहना है और आपने कोशिश करनी है कि इस करजाते से बाहर नहीं आपने जाना, ठीक है। पर evitare di cadere nella cunetta laterale, मतलब आपने बाहर नहीं जाना क्योंकि यहाँ से गाड़ी के मतलब नीचे गिरने का ख़तरा है, यानी कि क्योंकि ये रोड सही नहीं है, यहाँ पे जो है रोड क्या है बंकीना सही नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में आपको ये निशान मिल सकते हैं, जिस तरह आप तस्वीर में भी देख सकते हैं ये निशान लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये जो बंकीना है वो सही नहीं है, वो ख़राब है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट निशान की तरफ स्ट्रादा लेवल, ठीक है। ये उस सूरत में मिल सकता है, निशान को हम देख लेते हैं जी। निशान कौन सा है? ये निशान होगा एक गाड़ी है और ऐसे जैसे वो फिसलन का निशान नहीं होता उस तरह का कुछ बना हुआ, ठीक है। तो ये उस सूरत में मिल सकता है जब जो है आगे सड़क पे फिसलन हो सकती है यानी कि गाड़ी के, ठीक है। तो उस सूरत में ये आपको निशान मिल सकता है और इस निशान जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं ये निशान है और इस निशान के नीचे आपको बारिश का और बर्फ़ का साइन भी मिल सकता है क्योंकि इस निशान का मतलब अगर बारिश हो रही है या बर्फ़ गिरी है तो उस सूरत में ये जो सड़क है वो उस पर फिसलन हो सकती है, ठीक है, उस पर फ्रिक्शन कम हो सकती है। तो उस सूरत में आपने पे अटेंशन रहा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है जी, स्पीड को कम कर लेना है, मतलब ऐसा कर लेना गाड़ी को, आपने रेस से नहीं मारनी, ठीक है, मतलब और ब्रेक नहीं मतलब कस के मारनी, ये भी आपने ख्याल रखना है। और जो आपने डिस्टेंस है जो आपके आगे वाली गाड़ी से है डिस्टेंस है वो आपने बढ़ा लेना है, जिसे हम डिस्टेंस दी सिक्योरेट्सा कहते हैं। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है इस निशान में जो कि आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी materiale instabile sulla strada, यानी कि जो सड़क है आगे उसमें आपको जो है अनस्टेबल जो है मटेरियल्स मिल सकता है, ठीक है। उसका निशान कुछ इस तरह होगा, ठीक है। एक गाड़ी है, गाड़ी के साथ ये जो छोटे छोटे आपको इनको आप पत्थर कह रहे हैं, कंक्रीट कह रहे हैं, तो इस तरह का निशान होगा। इसका मतलब है कि आगे जो सड़क है उस पर जो मटेरियल आपको मिलेगा वो स्टेबल नहीं है। indica la presenza di pietrisco, graniglia o materiale minuto sulla strada, ad esempio lasciato cadere da veicoli in transito o per lavori in corso। कहता है कि यहाँ तो सड़क पे आपको वो वाला मटेरियल मिल सकता है। अक्सर सड़कों पे जो है गाड़ियाँ कंक्रीट लेके गुजर रही होते हैं तो अक्सर औकात जो है एहतियात करने के बावजूद भी कंक्रीट थोड़ी बहुत कुछ ऐसा मटेरियल जो है वो सड़क पे गिर जाता है। कहते हैं वो इस तरह का ही आपको
सड़क पे जो है मिल सकता है, या ये सूरत हाल हो सकती है कि रोड जो है ना वो नहीं बन रही है, तो उस पर जो मटेरियल उन्होंने बिछाया हुआ है वो अभी तक जो है इंस्टेबल है, यानी कि स्टेबल नहीं हुआ, तो उस सूरत में आपने जो है एहतियात से गाड़ी चलानी है। अगर तो से फ़ोन जालो, अगर इसकी जो फ़ोन है यानी कि अभी तो वाइट है, ये इसकी सतह अगर जालो होगी जिस तरह इस तस्वीर में, तो इसका मतलब है ये टेम्परेरी तौर पे लगाया गया है कि आगे जो है लवोर इन कोर्स है, यानी कि काम चल रहा है। जिस तरह आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि सड़क जो है वो अभी बन रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इस सूरत में आपने एहतियात करनी है क्योंकि ये जितना भी मटेरियल है वो इंस्टेबल आपको में। इस सूरत में क्या करना है, quindi bisogna moderare la velocità spida आहिस्ता कर लेना, aumentare la distanza di sicurezza, और जो distanza di sicurezza आपकी नेक्स्ट गाड़ी से, यानी कि जो distanza di sicurezza यानी कि जो आपने डिस्टेंस अपनी नेक्स्ट गाड़ी से वो बढ़ा लेना इस सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट निशान की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट निशान कौन सा है जी, ये अटेंसियोन या बम्बीनी, इस निशान का मतलब है, इसमें आपको दो बच्चे हैं, वो लड़का लड़की है, उन्होंने हाथ में बैग पकड़े हुए हैं, तो इस तरह का कुछ निशान होगा। इसका मतलब है si trova vicino un ambiente frequentato da bambini, scuola, campi da gioco, giardini pubblici eccetera। कहता है कि ये निशान आपको स्कूल के नज़दीक मिल सकता है, काम्पी दी जोक यानी कि खेलों के ग्राउंड के नज़दीक मिल सकते हैं, जर्दीन पब्लिची यानी कि जो पब्लिक गार्डन होते हैं उनके नज़दीक मिल सकता है, एग्जैक्ट्रा, मतलब इन जगहों के नज़दीक आपको ये निशान मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्कूल से बच्चे निकल रहे होते हैं अक्सर, तो उनके लिए ये निशान आपको लगा हुआ मिल सकता है कि आपने क्या करना है। बिजोनी मुद्रा वेलोसिटी, जो स्पीड है वो आहिस्ता कर लेनी है। ऐसे अकोर फरमारसी, और आपने रुक जाना अगर आगे कोई बंदा आगे से कोई गुजर है, ठीक है। फॉर अटेंशन al momento improvviso, आपने पे अटेंशन रखनी है। al momento improvviso, अचानक कि कोई मतलब मूवमेंट ना हो जाए, ठीक है। ai comportamenti imprudenti dei bambini, ठीक है। अक्सर जो है स्कूल वाली जगहों पे ये निशान लगा होता है, जहाँ छुट्टी के टाइम बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं, तो फिर बच्चे हैं, उनको नहीं पता, वो किसी भी वक्त कोई गलत मूव ले सकते हैं, ठीक है। गलत मूव से मुराद के वो गाड़ी के नज़दीक भी हो सकते, तो आपने पे अटेंशन के साथ जो है गाड़ी चलानी है, ठीक है। इस सूरत में आपने गाड़ी जो है पे अटेंशन के साथ e non sorpassare veicoli che si sono fermati per lasciarli attraversare, और आपने जो है ओवरटेक नहीं करना उन गाड़ियों को जो बच्चों को रास्ता दे रही हैं, उनके लिए रुकी हुई है, और आपने हॉर्न भी नहीं बजाना इस सूरत में। अगला निशान है जी attenzione agli animali domestici veganti कहते हैं जिनको आज़ादाना तौर पर छोड़ दिया गया और लिबरी। ये निशान होगा बैल से बनी हुई है, ये निशान होगा, इसका मतलब है कि आगे आपको डोमेस्टिक एनिमल मिल सकते हैं आज़ाद, यानी कि उनको रस्सी वगैरह नहीं पड़ी, वो आज़ाद खुले घूम रहे हैं, ठीक है। मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस है। ये उन जोन में हो सकता है आप माउंटेन्स वाली साइड पे जाएं या विलेजेस वाली साइड पे जाएं, तो उन जगहों पे ये निशान हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो है डोमेस्टिक जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो खुले आपको सड़कों में मिल सकते हैं, मतलब गुज़र हो सकता है उनका, ठीक है। Per segnalare la possibilità di trovare sulla strada animali vaganti, ये साइन जाहिर करता है कि सड़कों पे आपको जो है डोमेस्टिक एनिमल जो है वो आज़ाद मिल सकते हैं। quindi la probabile presenza o attraversamento di animali domestici, यानी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है आपको सड़क पे जो है डोमेस्टिक एनिमल में से इन vita आपको अफारे अटेंशन, आपको इन्वाइट किया जाता है कि आप अटेंशन रहें, या एनिमल सुलह करा जाता है, जो जानवर जो है सड़क पे है, comporta di rallentare और fermarsi e a non suonare se gli animali sulla strada danno segno di spavento, ठीक है। वो कहता है कि आपने स्पीड को आहिस्ता कर लेना है, अगर आप देखेंगे आगे जानवर गुजर है तो आपने रोक लेनी है गाड़ी को, तो उसको गुजरने देना, और आपने जो है सुना रहे मतलब यानी कि आपने जो हॉर्न है वो नहीं बजाना, ठीक है। इससे जानवर डर जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने, तो आपने हॉर्न नहीं बजाना और स्पीड वगैरह आहिस्ता कर लेनी है और रुक जाना है अगर आपको जानवर नजर। नेक्स्ट है जी एनिमली सेल्वाटिची वागांती, ठीक है। ये मतलब जंगली जानवर वगैरह हो सकते हैं, इसके लिए भी सेम वही
जो है कंडीशंस मैंने जो पिछली डोमेस्टिची पे लगाई थी बताई थी, वो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेंगी, लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो है जंगली जानवर, ठीक है, सेम वही रूल्स। doppio senso di circolazione, ये उस सूरत में होगा जब आप एक सड़क है, एक रजाता है, ठीक है, वो वन वे है, आप उस पर चल रहे हैं, अचानक से ये अगर साइन आ जाए, ये वाला जिस पे 2 तीर हैं, ठीक है, ये अगर साइन आ जाए मुसल्लस की शक्ल में और अंदर 2 तीर हों, तो इसका मतलब है आप जो जिस सड़क पे आप पहले चल रहे थे वो तो सेंसो यूनिको है, यानी कि वन में, लेकिन इस निशान के बाद ये बता रही होगी कि आगे जो है दोppio सेंसो है, यानी कि वो 2 वे हो गया जो सड़क है ना। indica che la strada che precedentemente era a senso unico, यानी कि ये जाहिर करता है, इंडिकेट करता है कि जो आप जिस सड़क पे आप पहले चल रहे थे, जिसके रजाते पे आप पहले चल रहे थे, वो जो है senso unico था। adesso AB diventa a doppio senso, अब ये जो है कन्वर्ट हो गया 2 वे में, ठीक है, cioè vengono veicoli di fronte, उस दैट इज़ के आगे से अब आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, आती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये doppio senso में कन्वर्ट हो गया। Pertanto bisogna fare maggiore attenzione, इस सूरत में आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन रहना, specie quando si effettua un sorpasso, उस स्पेशली उस सूरत में जब आप ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब जो आगे जो रोड है वो doppio senso में, यानी कि 2 वे में कन्वर्ट हो गया, पहले 1 वे में था, अब 2 वे में। Se a fondo giallo a posto in presenza di lavori in corso, अगर इसकी सतह जो है वो जालो होगी, यानी कि पीली होगी, अभी तो वाइट है, अगर पीली होगी तो इसका मतलब है कि आगे काम चल रहा है, जिस तरह आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है ना, ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं, पहले ये 1 वे थी, अब ये गाड़ी जा रही है, नहीं उस तरफ से पहले वो 1 वे थे, वो समझ रहे थे ये 1 वे है, लेकिन अब उन्होंने ये निशान देखा, ये निशान यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है अब ये कन्वर्ट हो गए 2 वे में हो गए, सही है। अगले निशान की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला निशान है जी previso di circolazione rotatoria, ये जब रोतोंदे से पहले ये आपको निशान मिलेगा, ये वाला, ठीक है, उसमें एरोज होंगे 3 जो कि एक दूसरे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, ठीक है। ये रोतोंदा इटली में इसको कहते हैं जी रोतोंदा, ठीक है, तो जिसको हम राउंड अबाउट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इससे पहले ये वाला, इस रोतोंदे से पहले, इस राउंड अबाउट से पहले ये वाला निशान आपको मिलेगा। इसका इस सूरत में क्या गया, प्रचेद un incrocio urbano extraurbano regolato con rotatoria, ये निशान आपको शहर के अंदर या शहर के बाहर वाली सड़कों पर मिल सकता है। इसका मतलब है कि आगे जो है राउंड अबाउट है, उसके साथ जो है रेगुलेट किया गया सड़क को, ठीक है। Pertanto chi vuole svoltare deve girare attorno al centro dell'incrocio, ad esempio monumento, fontana, aula, eccetera, lasciando la propria sinistra, ठीक है। कहते हैं कि जिसने जिस डायरेक्शन में जाना है, फॉर एग्जांपल गाड़ी यहाँ है, अगर गाड़ी ने इस डायरेक्शन में जाना है तो उसको यहाँ से एक चक्कर लगा के घूम के फिर इस साइड पे आना है, ठीक है, वो भी एहतियात के साथ सबको प्रेसिडेंसा दे के, जिसका जो भी एक दफ़ा गाड़ी एंटर हो जाए तो वो फिर मतलब बाकियों का हक बनता है उसको हक देना, और वो फिर इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि गाड़ी ने यहाँ से यहाँ जाना है और वो डायरेक्टली ऐसे जाएगी, नो, उसने एक दफ़ा घूमना है ऐसे और फिर उसने इस डायरेक्शन में जाना है। इस सूरत में जो है ये निशान होगा अगर आगे रोतोंदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट निशान की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट निशान है जी sbocco su molo o su argine, ठीक है। इसका निशान ये होगा कुछ इस तरह का, ये निशान है, गाड़ी है जो कि पानी में गिर रही है। एक्चुअल में ये पे अटेंशन, आपको मतलब एक खतरा की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि आगे जो है सड़क का जो है खात्मा हो रहा है, और उस खात्मे के बाद जो है पानी वाली जो है वो सतह आ रही है। वो कैनाल्स भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आगे, ठीक है, लेकिन सतह जो है वो पानी वाली होगी। इस सूरत में आपने पे अटेंशन देना। इंडिका के लस्त्रादा फिनिश, ये निशान जाहिर करता है कि आगे जो है सड़क वो ख़त्म हो रही है। कौन पेरिकोलो दी caduta in acqua, एक खतरे के साथ पानी में गिरने वाले, ठीक है, यानी कि ये सड़क ख़त्म हो रही है और आगे आपको पानी की सतह मिलेगी, ठीक है, तो ये एक खतरा है, आपने पे अटेंशन। Si può trovare sui molti da imbarco, sulle banchine portuali,
सुली argini di fiume o canali यानी कि रिवर्स कैनाल्स वगैरह में इस तरह की जगहों में आपको ये निशान आपको मिल सकता है। bisogna fare attenzione, ज़रूरत है पे अटेंशन रहने की, soprattutto di notte, सबसे ज़्यादा रात को आपने पे अटेंशन रहना है, ठीक है। o quando si effettuano manovre di retromarcia per non cadere in acqua, और जब आप जो है रेट्रो मार्च यानी कि बैक गियर लगा के गाड़ी को चला रहे होते हैं, उस सूरत में आपने बहुत ज़्यादा पे अटेंशन रहना है ताकि आप पानी में ना गिर सकें, इस खतरे से बचने के लिए, ठीक है। इस निशान का ये मतलब है। नेक्स्ट निशान की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट निशान है जी caduta massi da sinistra o destra। मासी कहते हैं जी मटेरियल्स को, ठीक है, मटेरियल्स को आप मासी कहते हैं। दा सिनिस्tra o destra कहते हैं आगे खतरा है मटेरियल्स गिरने का सिनिस्ट्रा वाली साइड पे या देस्त्रा वाली। अब ये निशान हो तो इसका मतलब है सिनिस्ट्रा वाली साइड से चीज़ें गिरने का खतरा, और ये निशान हो तो इसका मतलब है देस्त्रा वाली साइड से चीज़ें गिरने का खतरा है। ये आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये आपको माउंटेन्स में मिल सकते हैं जहाँ पे जो है पत्थर्स वगैरह गिरने का खतरा है। इसका सारा जो है खुलासा ये है। अब इसके लिए वही चीज़ें जो है आपने पे अटेंशन रहना, बहुत ज़्यादा आपने पे अटेंशन रहना कि कोई चीज़ गिर रही है। अगर गिरी हुई चीज़ आपको स्पीड जो है सबसे पहले आपने मॉडरेट करनी है, कम करनी है, ताकि अगर आपको रास्ते में अचानक से पत्थर मिले गिरे हुए तो आप उनके साथ मत टकराएं, आप बच जाए। तो ज़्यादा देर इस सड़क पे आपने नहीं गाड़ी को जो है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्पीड जो है पकड़ लेनी है, नहीं, इसका मतलब है आपने बस एहतियात से गाड़ी चलानी है इन रास्तों पे, ठीक है। इसका इन दोनों निशानों का यही मतलब है। नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं जी। previso di semaforo verticale और orizzontale। वर्टिकाले क्या होता है? वर्टिकाले ये होता है जो सीधी लाइन होती है ऊपर की तरफ, ये वर्टिकाल है, और ये ओरिजेंटल है। कहते हैं आगे आपको जो है समाफोरो मिल सकता है। प्रोविजो दी सेमाफोरो आगाही कर रहा है आपको आगे के समाफोरो मिल सकता है, वो वर्टिकाल भी हो सकता है और ओरिजेंटल भी हो सकता है। प्रनूncia di una norma 150 metri जाहिर करता है कि 150 मीटर बाद ये निशान आपको मिलेगा। अल centro, इसके सेंटर में अल पोस्तो del cerchio giallo, इसके सेंटर में जो है पीले रंग का जो है लाइट होगी। पो avere un luce gialla lampeggiante, इस हो सकती है जो पीली लाइट जो है वो जल बुझ रही हो सकती है। e non fissa, और फिक्स नहीं होती, मतलब वो जल बुझ रही। come segnalazione di pericolo, ये जाहिर कर रहा है कि आगे खतरे का निशान, ये खतरे का निशान है। a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale, in tal caso di cerchio giallo deve essere obbligatoriamente sostituito da una luce gialla lampeggiante, ठीक है। कहता है अगर इसकी फोंदो जो है यानी कि इसकी सतह जो है वो पीली होगी तो इसके अंदर जो पीली लाइट है यानी कि जो जालो लाइट वो जल बुझ रही होगी, इसका मतलब है कि आगे काम हो रहा है, कंथियरी स्ट्रादाले, आगे सड़क पे काम हो रहा है। नेक्स्ट निशान है जी एरोमोबिली अबासा होता है। ये उन जोनों में होता है जहाँ पे उन सड़कों पे होता है जहाँ पे जो है एयरपोर्ट नज़दीक होते हैं। अब ये निशान आपको मिलेगा, इस पे जहाज़ बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट जो है नज़दीक है। यहाँ से जो जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं वो जो है कम हाइट पे हैं, तो उससे आपको शोर की आवाज़ आ सकती। Presegna la possibilità di improvviso abbagliamento o forte rumore, इस सूरत में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है शोर सुनाई दे सकता है। dovuti ad aeroplani a bassa quota ad posto nella vicinanza di aeroporto, ये वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे जो है एयरपोर्ट नज़दीक है, तो जो एयरपोर्ट का जो ऊंचाई होगी वो नज़दीक होगी, सूरत में जो है आपको शोर सुनाई दे। cioè nella vicinanza di piste e per l'atterraggio ad il decollo di aeroplani o comunque in località dove può avvenire il volo a bassa quota di aeroplani। वही बात जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया, जब आपको ये निशान मिले तो आपको इसका मतलब ये है कि जो नज़दीकी जो है एयरपोर्ट है वहाँ पे जो है लैंड हो रहा है और वो जहाज़ जो है उड़ रहा है या लैंड हो रहा है, ठीक है, टेक ऑफ करेंगे या लैंड हो रहा है, तो उस सूरत में जो है ये आपको निशान मिलेगा, यानी कि आपको शोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। आगे फोर्थ वेंटो लेटराले, फोर्थ तेज वेंटो, हवा लेटराले साइडों से, इस तरह का इसका निशान होगा, ठीक है। ये
शापर सा बना हुआ है। मुझे नहीं पता इसको मैं क्या कहूँ उर्दू में, लेकिन शापर टाइप वो ऐसे वैसे बना हुआ कि वो हवा बह रही है, ठीक है। जब ये निशान हो तो इसका मतलब है जी जो आगे जो है हवा का तेज़ हवा हो सकती है। Presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffichi di vento laterale, मतलब ये ज़ाहिर करता है कि जो दोनों साइडों से हवा आ सकती है, si trova su ponti e viadotti all'uscita del galleria। गैलरिया कहते हैं ये टनल्स होती है, जिस तरह इस तस्वीर में बना हुआ है टनल, ठीक है, गाड़ी निकल रही है। तो ये टनल पे आपको ये निशान मिल सकता है। उसकी रीज़न है कि जब आप टनल से बाहर निकल रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि बाहर जो है हवा है या नहीं है, कितनी तेज़ है। तो उस सूरत में ये निशान होगा कि आप एहतियात रखें, जब आप टनल से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपनी स्पीड जो है मॉडरेट कर लें, ये ना हो कि बाहर हवा ज़्यादा हो, ठीक है। Il pericolo maggiore per veicoli a due ruote per tutti quelli che hanno un ampio specifice laterale, come i veicoli telonati, specie se scarichi, furgonati che trainano rimorchi o con bagagli voluminosi sopra il tetto, ठीक है। कहता है उन गाड़ियों के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है जो 2 टायरों वाली होती हैं, यानी कि मोटरसाइकिलों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, या उन गाड़ियों के लिए जो कि एक रिमोर्क्यू को साथ पीछे जो है लगा के लेके जा रहे होते हैं, और उन गाड़ियों के लिए भी जिनकी छतों पे कुछ सामान हो सकता है, उन गाड़ियों के लिए थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि सामान के गिरने का ख़तरा है, ठीक है। तो उस सूरत में जो है आपने जो है स्पीड आहिस्ता कर लेनी है, और अगर कोई सड़क पे गिरी हुई चीज़ आपको मिलती है, मतलब सामान किसी का गिर जाता है तेज़ हवा की वजह से, तो आपने गाड़ी को रोक लेना है, ठीक है। ये ओब्लिगो, मतलब आपने स्पीड नहीं पकड़ लेनी, ठीक है। पेरिकुलो दी इंसेंडियो मतलब ख़तरा है आग लगने का। Pronuncia l'attraversamento di una zona soggetta del pericolo incendio, boschi, pianete ad indica di non gettare di infiammabile fiammiferi, ठीक है। ये निशान होगा, इसमें जो है आप ये आग देख रहे हैं और एक दरख्त है, यानी कि ये उस जो है एरियाज़ में हो सकते हैं जहाँ या तो नज़दीक बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह हैं, आप बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, या जंगल में से आप गुजर रहे हैं, तो उस सूरत में ये निशान आपको मिल सकता है। ये ख़तरे को ज़ाहिर करता है कि आपने जो है इस जोन में ये आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो है गिरानी जो आग के लगने का बायस बने। फॉर एग्जांपल अक्सर सिगरेट पीते हुए तो फिर हम जलता हुआ सिगरेट जो है वो बाहर फेंक देते हैं, ये आपने काम नहीं करना इस जोन में, जिस जोन में आपको ये वाला निशान मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी विथ आगे आल्ट्री पेरिकोले। ये निशान उस सूरत में हो सकता है, ये निशान होगा इसका मतलब है कि आगे जो है एक ख़तरा है, लेकिन ख़तरा जो है वो जो है आपको इंडिकेट नहीं किया गया कि ख़तरा कौन सा है। तो उस सूरत में आपने जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और जो स्पीड जो है वो काम कर लेना। मतलब ख़तरे का नहीं पता ख़तरा क्या हो सकता है, लेकिन कोई ख़तरा हो सकता है, ठीक है, किसी भी किस्म का। लेकिन इस सूरत में आपने ये करना है कि स्पीड को जो है मॉडरेट कर लेना है। चैप्टर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल चैप्टर जो है हमने पढ़ लिया। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कुछ चीज़ आपकी मिस हो गई है, आप दोबारा इस वीडियो को देखें, बार बार देखें। ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगी, आप इसको बार बार देखें। और कोई क्वेश्चन हो चैप्टर 2 में सेgnali di pericolo के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो हम कंप्लीट जो है चैप्टर के साथ, उस लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।